जंगल की निगहबान अम्मा रेशमा की कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक ऐसे गहरे और घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम अम्मा रेशमा था। अम्मा रेशमा का घर लकड़ी का एक छोटा सा झोंपड़ा था, जिसकी छत पर मूस के पौधे उग आए थे। वो तन्हा रहती थी, लेकिन जंगल का कोई भी जानवर या दरख्त उसे अजनबी नहीं समझता था। लोग कहते थे कि अम्मा रेशमा के पास कोई जादुई ताकत है, लेकिन सच तो ये था कि इसकी वाहिद ताकत इसका सुनना था। वो सिर्फ कानों से नहीं, बल्कि दिल से सुनती थी। एक दिन जंगल के किनारे रहने वाले गांव के एक शिकारी ने जंगल में एक कीमती हिरन का शिकार कर लिया। शिकारी ने हिरन को जख्मी करके छोड़ दिया ताकि वो खून बहने की वजह से खुद ही मर जाए। अम्मा रेशमा को रात की गहरी खामोशी में हिरन की ससकियां सुनाई दें। इसने फौरन अपना कदीम लकड़ी का प्याला उठाया और एक ऐसी जुड़ी बूटी की तलाश में निकल पड़ी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ चांद की रोशनी में मिलती है। 3 घंटे की सख्त मशक्कत के बाद अम्मा को वो नायाब जुड़ी बूटी मिल गई। इसने उसे अपने लकड़ी के प्याले में कोटकर और बारिश के पानी के साथ मिलाकर एक मरहम तैयार किया। जब वो जख्मी हिरन के पास पहुंची, तो उसने प्यार से इसके जख्मों पर मरहम लगाया और वहीं इसके पास बैठी रही। अगले दिन गांव में अजीब सी बेचैनी छा गई। जंगल का सबसे बड़ा और सबसे पुराना देवता दरख्त, जिसकी वजह से नहर में सारा साल पानी रहता था, सूखना शुरू हो गया। पत्ते पीला पड़ने लगे और नहर का पानी कम हो गया। गांव वाले खौफजदा हो गए और फौरन अम्मा रेशमा के पास गए। अम्मा, देवता दरख्त को किया हवा, क्या ये जंगल हमसे नाराज है? गांव के मखिया ने परेशानी से पूछा। अम्मा रेशमा फौरन दरख्त के पास गईं। इसने अपनी आंखें बंद की और दरख्त के तने से कान लगा दिया। चंद लम्हों बाद इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये जंगल नाराज नहीं है, बेटा। अम्मा रेशमा ने बताया कि दरख्त को बचाने के लिए उसके पास जो लकड़ी का कदीम प्याला है, इसे जंगल की सबसे ऊंची चोटी से गिराना पड़ेगा, ताकि वो टूटकर जमीन का हिस्सा बन जाए और इसकी जादुई खुसूसियात मिट्टी में जज्ब होकर दरख्त को नई जिंदगी दें। गांव वालों को शक हुआ कि ये प्याला इतना कीमती है, फिर भी अम्मा उसे कुर्बान क्यों कर रही है? अम्मा रेशमा ने मुस्कुरा कर कहा, बच्चा, एक बेजान प्याले से ज्यादा कीमती ये पूरा जंगल है जो हजारों जिंदगियों का घर है। मखिया ने वो प्याला उठाया और सबसे ऊंची चोटी पर ले जाकर नीचे गिरा दिया। प्याला टुकड़े टुकड़े हो गया और अगले ही लम्हे आसमान से जोरदार बारिश शुरू हो गई। हालांकि मौसम साफ था। बारिश का हर कतरा देवता दरख्त के लिए तर्याक साबित हुआ और देखते ही देखते दरख्त फिर से हरा भरा हो गया और नहर में पानी पहले से ज्यादा बहने लगा। अम्मा रेशमा ने अपने प्याले की कुर्बानी देकर जंगल को बचा लिया। इस दिन से अम्मा रेशमा को जंगल की माँ कहा जाने लगा, जो न सिर्फ सुनती थी बल्कि अपने प्यार और कुर्बानी से जिंदगी भी बख्शती थी।